हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की इस वीडियो में हम लोग कैनवा के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। और कैनवा में आप लोगों को पता ही होगा कि हर तरह के टेम्पलेट्स होते हैं, पोस्टर्स, फ्लेयर्स, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, ग्राफिक्स, हर तरह के टेम्पलेट्स, यूट्यूब की थंबनेल एडिटिंं, हर चीज़ हो जाती है उस पर। एंड कैनवा की एप्लीकेशन भी है और कैनवा लैपटॉप पे अगर यूज़ करें तो ज़्यादा उस पर गूगल वगैरह पे क्रोम पे कर लेते हैं यूज़। और कैनवा फ्री इज़ द एंड एक ये चीज़ है कि अगर आप लोगों को कैनवा पे थंबनेल बनाने आ जाते तो आप उससे ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। और ये कैनवा के फ्री वर्जन के ऊपर है वीडियो पूरी। किसी भी चीज़ में आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या क्या पेड है या किस तरह जिस पे क्राउन होता है वो पेड होती है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों को सबसे पहले कैनवा को लॉगिन करना वैसे आता ही होगा वैसे सारों को, बट उसमें यही होता है ज़्यादा कि ईमेल ऐड कर ले। वैसे मेरा खुल जाएगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, बट मैं साइन आउट कर दूँगी। एंड कैनवा पे आप लोग हर तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, स्टैटिक के साथ साथ एनिमेटेड पिक्चर्स बना सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट उठा के उसको अपने तरह पे, कलर्स पे, इन चीज़ों पे एडिट कर सकते हैं पूरा। एंड कोई भी एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं। सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। बस सबसे पहले हम लोग कैनवा लिखते हैं एंड कैनवा की ऐप खोलते हैं। सो ये सबसे पहले हमने लिंक खोल लिया। सो ये जो है हम लोगों का, मेरा अकाउंट पहले से लॉगिन हो चुका है क्योंकि मैं इस पर अक्सर करती हूँ एंड ये फ्री वर्जन वाला वैसे, बट मैं साइन आउट करके आप लोगों को लॉगिन करके दिखा देती हूँ एक दफ़ा। ओके, सो इसके बहुत सारे तरीके हैं वैसे गूगल। अच्छा, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग गूगल से भी कर सकते हैं और इधर बहुत सारे और वेज हैं जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं, जिससे एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, क्लेवर, ईमेल एंड ये कुछ और हैं। ठीक है, इस तरह मोबाइल फ़ोन हर चीज़ से आप लोग कर सकते हैं। ज़्यादातर ईमेल से या गूगल से होता है, तो मैंने भी गूगल से किया हुआ है। इधर अगर आप ईमेल से करें तो आपने ईमेल डालना है अपना, उसके बाद कंटिन्यू करना है तो आपने पासवर्ड एंटर करना होगा, एक पासवर्ड एंटर करना है, या अगर आपके ईमेल पे कोड आए वो एंटर करना है और उसके बाद पासवर्ड एंटर कर देना है। तो बस ये आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं गूगल से कंटिन्यू कर रही हूँ एंड मैं कंटिन्यू कर लूँगी। तो उसके लिए आप लोग भी, अगर आप लोग एक दफ़ा अकाउंट बना लें, गूगल से कंटिन्यू करें तो फिर आप लोगों को पासवर्ड नहीं एंटर करना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरा कैनवा का अकाउंट खुल चुका है। ओके, सो ये आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर कितने सारे ऑप्शन है। वैसे ये जो 5-6 ऑप्शन है ये आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करने से पहले भी दिखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। विजुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोज एंड वीडियोज है, मार्केटिंग है, प्रिंट है। मार्केटिंग में देख सकते हैं आप लोग सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, हर चीज़ आती है। ठीक, उसके बाद आप लोग इधर स्टिकर्स बना सकते हैं। जैसे अगर प्रिंट वगैरह की बात करें या मार्केटिंग की, तो इधर कितने फ्लेयर्स, ब्रोशर्स, ऑप्शंस बहुत सारे हैं इसमें। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि ये आप लोगों को फ्री वर्जन में अभी मैं बता रही हूँ, कोई पेड वर्जन नहीं। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। अच्छा, इसमें जैसे आप लोग प्रिंट पे देख सकते हैं, मग्स हैं, हुडीज़ है, टी शर्ट्स हैं, ये सारा कुछ मैंने खुद भी इधर क्रिएट किया है। अगर आप इसमें देखें डिज़ाइन स्पॉटलाइट में, तो इसमें कितने ऑप्शंस हैं सिर्फ इन 4 मेन हेडिंग्स के नीचे। लाइक प्रिंट में कितनी है, फोटोज एंड वीडियोस में, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, हर चीज़ है इसमें। आप लोग इसमें एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा उसका, तो वो किस तरह आप लोग उसकी जगह स्वैप कर सकते हैं या फ्लिप कर सकते हैं, सारी चीज़ें आगे बतानी है मैंने। बस आपने वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा, अब जैसे द वाइट बोर्ड है, पीडीएफ है, बहुत चार्ट्स एंड ग्राफिक्स है, हर चीज़ है। ठीक है, इधर जैसे नीचे आ रहा है ये 3 लाइन्स है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का साइड बार हाइड हो जाएगा, अगर क्लिक करेंगे तो सामने आ जाएगा। ठीक, इसके नीचे आप लोगों को सारे सोशल मीडिया और जितने फ्लेयर्स, रेज्यूमेज, स्टोरीज,
हर चीज़ का पोस्टर्स, हर चीज़ का ऑप्शन नीचे मिल रहा है आप लोगों को। उसके बाद हम इधर आप लोगों को एक ये जो नीचे डॉक्यूमेंट और चीज़ें दिख रही हैं सारी आप लोगों को डिज़ाइंस में भी मिलती हैं। ओके सो अच्छा, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये नीचे मेरे जो है वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और डिज़ाइंस आ रहे हैं। आप लोगों के नहीं अगर बनाए गए तो फिर अगर आपका न्यू अकाउंट है तो फिर नहीं आएंगे क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कुछ बनाया नहीं है। ओके सो इधर बस एक चीज़ है फ्री वर्जन की जो कि नहीं कर सकते आप लोग, कि आप लोग ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं प्रिंट कर सकते, डाउनलोड कर सकते। आप लोगों को बैकग्राउंड के साथ ही प्रिंट करना है। इसमें जैसे पॉपुलर टॉपिक्स आ रहे हैं आप लोगों के पास, अभी गुजरा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 6 जून को। सो ये आप लोगों के पास साथ साथ अपडेट्स आती रहती है, विंटर्स और सारी ईद उल अजहा, तो ये सारी आती रहती हैं। आप इनको भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड अब हम वापस होम पेज पे जाते हैं। ओके सो यहाँ आप लोगों को ब्रांड किट दिख रहा है। जहाँ पे ये क्राउन होगा वो समझ लीजिए कि प्रो वर्जन है, पेड वर्जन है, वो आप लोग नहीं ले सकते अगर आप लोगों के पास फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन में आप लोग जहाँ क्राउन दिखे मतलब कि वो आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर आप लोगों के पास पेड वर्जन है तो वो तो वैसे बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा ये है अब न्यू एक फीचर आया इनका ऐप्स का, ब्रांड किट के अंदर है। अब इसमें आप टेक्स्ट टू इमेज कर सकते हैं। काफ़ी सारी इसमें ऐप्स हैं एआई की हैं, जिससे आप लोग अपनी अगर कोई आप लोगों को खुद से क्रिएट करनी है कोई चीज़ तो आप वो कर सकते हैं कैनवा के अंदर रहते ही हुए। ये कैनवा के अंदर ही है ये सारी ऐप्स वगैरह चीज़ें। ठीक, अभी आप जैसे मैंने अभी आप लोगों को टेक्स्ट टू इमेज बताई, अब अगर आप ये देखें तो इन्होंने लिखा कि पांडा सफरिंग फ्रॉम अ वेव, तो इन्होंने 4 टाइप्स की पिक्चर्स दे दी हैं। तो सो यू कैन यूज एनी वन ऑफ दिस। ये देख लें, अ पांडा सफरिंग अ वेव, एंड ये 4 टाइप्स की दिखा दी हैं इन्होंने आपको कि आप लोगों को इस टाइप की चाहिए पिक्चर, इस टाइप की चाहिए। आप लोग इसको यूज़ करके वो कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, अपनी फाइल में जो भी चीज़ हो फोल्डर में। आप लोगों को अभी ये मैं जब बना रही होंगी कैनवा पे कुछ, तो आप लोगों को ये मैं करके भी दिखाऊंगी एक दफ़ा। तो जैसे इधर मैं कुछ भी लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल पांडा, ओके सर इधर नहीं लिख रहा, सॉरी सॉरी, क्योंकि योर प्रोजेक्ट्स पे आ रहे हैं तो अभी तो मैंने इस पर कुछ बनाया नहीं है ना, बट अभी आगे आप लोगों को इस पे देख जाएंगे। ओके सो ये आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग इन सारी चीज़ों में ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अब चलते हैं हम लोग एक ये तो अभी खुल गया डॉक्यूमेंट, लेकिन ये मैं आप लोगों को बीच में दिखाऊंगी जब मैं पूरा टैम्पलेट आप लोगों को करके दिखा रही होंगी। पहले हम लोग ये जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को दिख रही है नीचे आ गई है वो ऐप टेक्स्ट टू इमेज वाली, ये वाली, ठीक है। अभी है मैं आप लोगों को ना ये डॉक्यूमेंट के अंदर ही दिखाऊंगी, इस आप लोगों को सिर्फ नीचे दिखा रही थी मैं। अच्छा ये स्मार्ट मॉकअप्स जो है ये है कि लोगों को खुद से कोई तस्वीर नहीं खींचनी, ठीक है। अगर ये जैसे नीचे कप बना हुआ है, ये वैसे पेड़ है बट क्योंकि इस पे जिस पे क्राउन है वो पेड़ है, ठीक है। जिसे मैंने रिसेंटली यूज़ किया है टैम्पलेट जिस पे आ रहा है रिसेंटली यूज। इसमें आपको क्या, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई जिसके अंदर पिक्चर है, कोई लोगो है, कुछ भी है, आप लोगों ने उसको कुछ होता है ना वैसे पोर्ट्रेट करने कैनवस पे, तो आप लोग उस पे ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को खुद पिक्चर नहीं लेनी, बस लैपटॉप पे बैठे बैठे या फोन पे बैठे बैठे आप लोगों ने बस सिर्फ पिक्चर ऐड कर देनी है। इस ये जो फ्रेम्स ये आ रही है क्लाउड्स और ग्रीनरी के साथ, इसमें आपने बस ऐड कर देनी है अपनी पिक्चर या जो भी आपकी। ये जो फ़ोन बना हुआ है इस पे आप पूरी यूट्यूबर्स को अगर आपने देखा हो कुछ कि उनका फ़ोन आ रहा होता है जिसपे वो आप लोग कुछ बता रहे होते हैं किसी ऐप के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो वो पूरा फ़ोन आ रहा होता है। वैसे ये पेड है बट वो इस तरह दिखाते हैं कि फ़ोन के अंदर ही वो सारा कुछ करें, जबकि उनके पास असल में नहीं होता फ़ोन को इस तरह उनके हाथ में, लेकिन बस वो एनिमेटेड होती है, एक चीज़ एक तरह से क्रिएट की हुई होती है। अच्छा इधर जो है ना कस्टमाइज में आप लोग खुद हाइट वेट डाल सकते हैं। इसमें पिक्सल्स हैं, इंचेस हैं, मिलीमीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं। वैसे ज़्यादा प्रेफर्ड पिक्सल्स हैं एंड इसमें मिनिमम 40 पिक्सल से आप लोग 8000 पिक्सल्स तक जा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम है ये, ठीक है। एंड वैसे ज़्यादातर इतने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने 1-2 दफ़ा
रीटेक्स लिए थे तो मैंने ये लिखा था दिखाने के लिए। ओके सो अब ये है मोबाइल एप्लीकेशन है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आपके अकाउंट की सेटिंग्स है एंड ये नोटिफिकेशंस है। ठीक है, यहाँ से आप नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं अपने आप। स्टार्ट की रीडिंग डिजाइन्स, वैसे जहाँ वहाँ डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्ड, बैनर्स, थंबनेल्स आ रहे हैं, वैसे यहाँ पे आ रहे हैं, बस वहाँ पिक्चर्स के साथ आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ नेम्स दिख रहे हैं इसके। ओके, यहाँ लोगोज हैं, टी शर्ट्स हैं, वीडियोज हैं, थंबनेल्स है, बैनर्स है, हर चीज़ है। मैंने खुद इधर लोगोज बनाए हैं, टी शर्ट्स बनाई है, थंबनेल, बैनर, हर चीज़ बनाई है। हम थंबनेल पे जाते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी हो जाए उसके साथ। अब अगर हम लोग थंबनेल पे क्लिक करेंगे ना, तो हमें थोड़ी थंबनेल टाइप वाली चीजें दिखाएंगे। अब जैसे लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं डिजाइन्स में टेम्पलेट्स आप लोगों को थंबनेल टाइप वाले मिल रहे हैं, जिसमें कि आप लोग थंबनेल एडिटिंग या इस तरह की चीजें कर सकते हैं। अगर आप टी शर्ट पे जाएं, टी शर्ट डिजाइनिंग पे, तो ऑब्वियसली वो आप लोगों को थंबनेल्स वाली चीजें तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो टी शर्ट्स वाली चीजें दिखाएंगे। जिस आप एलिमेंट को चूज करेंगे, जिस एक आप डॉक्यूमेंट को चूज करेंगे, व्हाइट बोर्ड को चूज करेंगे, जिसको चूज करेंगे उसमें आ जाएगा। एंड आप लोग यहाँ वैरायटी देख सकते हैं, कितनी वैरायटी। इधर कलर पैलेट्स भी हैं, अगर आप लोग स्पेसिफिकली कोई कलर पे जा रहे हैं किसी के लिए, अगर क्योंकि अगर आप लोग थंबनेल क्रिएट करना आ जाता है अच्छा सा, तो फिर आप लोग इससे भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। एंड ये जो है, अगर कोई आपके कस्टमर ने या किसी ने कहा है कि मुझे इस कलर थीम पे चाहिए, तो आप लोग इधर कलर स्कीम यूज करके भी थंबनेल बना सकते हैं इजीली। यहाँ अगर एक कलर थीम आप या कलर स्कीम आप लोग चूज करेंगे, तो उसके अंदर बेशुमार आ जाएंगी, जिसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इधर से मैं आप लोगों को एक दो ऑप्शंस चेक करके दिखा देती हूँ। ओके, ये क्लिक हो गया। अच्छा, अब जैसे ये अर्न मनी मोर मनी है, मतलब इसमें आप लोग टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये है जैसे अब $500 पर डे इजी वे, आप लोग यूं भी लिख सकते हैं इजी वे $500 पर डे। सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बहुत इजी है, 2 मिनट का काम है। अगर आप लोगों को एक दफा करने आ जाए ना, फिर ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। कैनवा में हर चीज आप लोगों के सामने है, हर चीज आप लोग एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई कस्टमर है, तो आप उसे कह सकते हैं कि मुझे इस तरह की अपनी एक पिक्चर भेजें, जो कि मैं इस पे आपकी पिक्चर लगाऊं। लेकिन अगर कोई कस्टमर कहता है कि नहीं, मुझे अपनी पिक्चर नहीं लगानी है, तो फिर आप लोग यही पिक्चर यूज कर सकते हैं, या फिर कोई गूगल से या किसी भी जगह से उठा के लगा सकते हैं पिक्चर। या पिक्चर है, आप इसको छोटा बड़ा हर जगह कर, मिनट का काम है। अगर आप लोगों को एक दफा करने आ जाए ना, फिर ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। कैनवा में हर चीज आप लोगों के सामने है, हर चीज आप लोग एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को एक कस्टमर है, तो आप उसे कह सकते हैं कि मुझे इस तरह की अपनी एक पिक्चर भेजें, जो कि मैं इस पे आपकी पिक्चर लगाऊं। लेकिन अगर कोई कस्टमर कहता है कि नहीं, मुझे अपनी पिक्चर नहीं लगानी है, तो फिर आप लोग यही पिक्चर यूज कर सकते हैं, या फिर कोई गूगल से या किसी भी जगह से उठा के लगा सकते हैं पिक्चर। इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जहाँ आपका दिल चाहे, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इसका आप लोग साइज़ छोटा करने के लिए आप लोग कॉर्नर वाले को मूव करेंगे, वरना फिर ये पिक्चर कंप्रेस हो जाएगी, आधी कट जाएगी। तो आप लोग इसको किसी तरह भी मूव कर सकते हैं। अपने कस्टमर से कह सकते हैं कि अगर आप लोग इस तरह की पिक्चर भेजिए, अगर आप अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो आप लोगों को आइडियाज़ मिल जाएंगे, आप ऐसे इसकी तरफ इशारा कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप लोग खुद भी मतलब इस तरह की सेम पिक्चर भी बना सकते हैं। सब लोग जैसे ये देख रहे हैं कि ये लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं डिफरेंट टेम्पलेट्स में, कि लोग किस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं उस टेक्स्ट की तरफ, कि लोग उस टेक्स्ट को पढ़ें, वो मेन चीज़ है, मतलब उससे अट्रैक्ट हो वो लोग। अच्छा, इसके नीचे अब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट है, आप लोग इसको स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज़ छोटा कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं कहीं भी। अब जैसे मैं चाहती हूँ अब जैसे मैं चाहती हूँ कि ये 500 जो है ये बड़ा हो जाए, या पीछे जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो बड़ा हो जाए, या ये जो है ये डॉट जो है मैं चाहती हूँ चेंज जगह पे हो जाए, मैं कर सकती हूँ। ये वाले चेंज जगह पे चाहती हूँ, हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैंने वहीं वापस रख दिया जहाँ मेरा दिल चाह रहा है। अच्छा, अब मैं इसको एडिट करती हूँ। मैं इस टेक्स्ट में चाहती हूँ, अच्छा ये मैं पहले डॉट्स को उसी जगह पे ले जाऊँ, ताकि मैंने आपको इसके बारे में भी अगली एक चीज़ बतानी है। अच्छा, ओके सो
कि आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो ये है, यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। पीछे बैकग्राउंड का वाइट करना है, वाइट कर लें, जो करने कर लें। नीचे आप लोगों को वही दिख रहा है उस बंदे के, अच्छा ये ब्लैक हो गया, अच्छा अभी तो इसमें दिख नहीं रहा, वरना आप लोग कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक, ओके, पर्पल कर लें, कुछ भी कर लें आप लोग। अगर यहाँ नीचे आप लोगों को कलर जो दिख रहे हैं इनमें से नहीं होता तो ये ऊपर आप लोगों के पास पूरे वो है पैलेट, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। ये जो बंदा है इसकी उस अपीयरेंस के हिसाब से उन्होंने कुछ कलर्स बता दिए उस कलर स्कीम के हिसाब से, तो आप लोग इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं। ताकि आप लोग अगर चाहें कि मैं कुछ इस तरह का कर लूँ, इसकी शर्ट जैसा कर लूँ या इसकी टाई जैसा, मतलब इस तरह के उन्होंने कुछ कलर्स दे दिए हैं जो उसके अपीयरेंस में आ रहे हैं, कुछ 5-6 कलर्स। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी अगर 2 चीज़ें दी हुई हैं तो दोनों के बारे में भी वो दे देते हैं फ़ोटो के हिसाब से, पिक्चर के हिसाब से। अच्छा, आप लोग ये जो साइड पे एलिमेंट्स हैं इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। इनमें अब जैसे किसी किसी एलिमेंट में 2 कलर होते हैं या 3 होते हैं, तो फिर वो 2-3 का ऊपर 2 बॉक्स अब आ रहे हैं ऊपर, वो इसलिए क्योंकि 2 कलर भी होते हैं अक्सर। उसके बाद क्या मैंने इसका कलर पिंक कर दिया है, इसमें ऊपर 2 बॉक्सेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसका कलर वो है, 2 कलर्स यूज़ हुए हैं इसमें। अच्छा, अब ये टेक्स्ट को मैं चेंज कर सकती हूँ बिल्कुल इजीली। अच्छा, जिस पे क्राउन आ रहा है मैंने आप लोगों को बताया कि ये पेड कोर्स है, पेड कोर्स अगर आप लोगों ने लिया हुआ है तो हो सकते हैं ये कोई भी आप लोग साइज़ छोटा कर दें, ठीक, इजीली कलर चेंज कर दें, बॉर्डर लगा दें। ओके, ये मैंने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया है अभी। इसी तरह ये कलर स्कीम दी हुई है, जो मैंने टैबलेट उठाया है उसकी कलर स्कीम साथ में गिवन दी। अच्छा, मैं ऐड टेक्स्ट करती हूँ। अगर ये सिलेक्टेड है तो आप लोग बैक स्पेस दबा सकते हैं, अगर नहीं सिलेक्टेड तो फिर आप लोग को दोबारा सेलेक्ट करना है क्लिक करके। अच्छा, मैं कुछ भी लिख देती हूँ, इजी वे, ठीक, मैं नीचे से रेस कर दूँगी, खैर है, ऊपर लिख देंगे इजी वे। सब ये सिलेक्टेड है, आप लोग दोबारा क्लिक करें ताकि ये पूरा रेज ना हो। इजी मैंने कर दिया, इजी वे, और ये आप लोगों का सिर्फ पर डे रह गया। आप लोग लिख सकते हैं इजीली $500 पर डे। इस तरह आप लोग कुछ भी ऐसे आए कैची और अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाए कि लोगों का दिल चाहे कि वो क्लिक करें। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल है, हमें क्लिक करना चाहिए, ठीक। अच्छा, ये पर डे को मैंने एडजस्ट कर लिया। ओके, ठीक, इस तरह आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आप लोगों को पूरा सेलेक्ट करेंगे तो 6 ऑप्शन मिल जाएंगे। इनमें आप लोगों ने यूं करना है, जितना पतला करना है, जितना बड़ा करना है, सब आप लोग इसमें कर सकते हैं। यूं भी पर डे लिख सकते हैं, और यूँ थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे तो, ठीक, पर डे यूँ भी लिख सकते हैं। जिस तरह अगर आप लोगों ने साइड पे कुछ करना है आप लोग छोटा लिख लें, साइज़ छोटा कर दें, फ़ॉन्ट चेंज कर दें, थोड़े एक ही ना हो कि ये ना हो कि एक ही फ़ॉन्ट में आप चल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, इस तरह भी हो सकता है बिल्कुल पर डे। लेकिन ये लाइक इजी, अच्छा इजी मैंने लिख दिया, इजीली नहीं लिखा। ओके, पर डे, ठीक, इस तरह भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे। आप लोगों के थंबनेल पे डिपेंड करता है, आप लोग के कस्टमर की फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, जो टेक्स्ट कलर है, हर चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करता है। या अगर आप लोग खुद बना रहे तो आप लोगों ने कोई थीम सोची होगी दिमाग में, उसके हिसाब से, ठीक, इसका साइज़ आप लोग वहाँ से छोटा कर सकते हैं, ठीक। एंड यहाँ से इसको छोटा कर दे ताकि अगर आपने साइड में कुछ लगाना है तो उसके ऊपर ये डबलिंग ना हो, लेयर्स ना आ जाए, सिंगल सिंगल हो। ओके, ठीक, ये आप लोगों के थंबनेल के बारे में कि आप लोग किस तरह टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अभी मैं यूँ लिख के साइज़ बढ़ा रही हूँ, वैसे करी मैं एक ही चीज़ बार बार, लेकिन डिफरेंट वेज में, ठीक। सो ओके, अब मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। ओके, ये परफेक्ट, ठीक है। आप इसको थोड़ा आगे करके लिख दें, कुछ कर दें, ठीक। अब ये जो है डॉट्स जो हैं, अगर आप लोगों को ये नहीं मिलते, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स में ये चीज़ होती है,
अगर आप लोगों को ये नहीं मिलती इजीली तो आप लोग ये देखिए, अब मैं एलिमेंट्स में जाके देखती हूँ, वैसे ये सामने ही होगी क्योंकि ये अक्सर इस तरह की मेन चीज़ सामने ही होती है। लेट मी सी। ओके, तो ये वैसे सामने ही दिख गया क्योंकि मैंने आपको कहा ये मेन चीज़ है। वरना अगर ये आप लोगों को इससे कोई एलिमेंट नहीं दिखता जो कि पहले से है उस पर, और वरना आपने डिस्क्रिप्शन ये जो ऊपर सर्च करना है, ये बहुत अच्छी लिखनी है कि आप लोगों के फ़ौरन सामने आ जाए इस तरह की चीज़ जो आपको चाहिए। वरना आप लोग इस पर जाके, ये डुप्लिकेट का ऑप्शन है, ये डुप्लिकेट लिखा हुआ है, इसको ये डबल हो जाएगा। इसको आप दूसरे को जहाँ मूव करना है, बनाना है, लगाना है, जहाँ करना है लगा सकते हैं ईजीली। 2 मिनट का काम है ये। अगर आपको नहीं मिलता तो यहाँ से सिंपली डिलीट कर दें, डुप्लिकेट कर दें, एक्स्ट्रा होगा डिलीट कर दें, ठीक। और अगर नेक्स्ट पेज पे लेके जाना तो आप लोग कॉपी भी कर सकते हो 3 डॉट से, ठीक। अगर अब हम इसको हटाते हैं, अब अच्छा, अब मैं आपको क्या बताऊँ, वेट मोमेंट। ओके, ये अब जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, ये पीछे छोटा सा, छोटा तो नहीं है वैसे, बड़ा है ये, जो एक, इसको भी मैंने डुप्लीकेट करी। मैंने इसको इधर भी लगाना है, उधर भी लगाना है। मैं दिल चाह रहा है मैं दोनों जगह पे लगाऊँ, मैंने दोनों जगह पे लगा दिया। ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक। इसी तरह आप लोग ये चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आप लोग ये वाला टेम्पलेट नहीं यूज़ करें लेकिन आप लोगों को ये चीज़ चाहिए और आप लोग सर्च करने से एलिमेंट्स में ये नहीं मिल रहा, सो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको कॉपी कर सकते हैं, ऐड पेज करके उस पर पेस्ट कर दें, और फिर आप लोग जब नए टेम्पलेट पे जाएंगे तो आप लोग को वहाँ से ही कॉपी करके लगा लेंगे इजीली, फिर आप लोग को मिल जाएगा। वरना वैसे मिल जाता है इजीली। अच्छा, आप लोग जैसे और टेम्पलेट्स देख रहे हैं, कोई और देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे लड़की है, ठीक, डिफरेंट एक्सप्रेशंस, इस तरह के आप लोग अपने कस्टमर को भी कह सकते हैं, अगर खुद बना रहे अपने लिए थंबनेल, खुद के भी कर सकते हैं ऐसे एक्सप्रेशंस। आप लोगों ने सिर्फ उधर जाके ऐड करनी है। ओके, सो इस तरह आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अगर या अपनी भी अपलोड करना चाहें तो अपलोड पे जाकर कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके। अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जानी है, दूसरे टेम्पलेट पे अपनी पिक्चर, तो कॉपी कर लिया आपने। अब दूसरे टेम्पलेट पे जाके बैकग्राउंड पे क्लिक करें एंड कंट्रोल V कर दें तो वो बैकग्राउंड, अच्छा ये अभी बैकग्राउंड हो गया। ये लाइन्स आती हैं कैनवा वाली, तो इसका मतलब कि ये प्रो वर्जन के लिए है, और ये जिसका पास प्रो वर्जन या पेड कोर्स वर्जन होगा तो उस वो ये यूज़ कर सकता है। और एक मिनट, मैंने इस लड़की को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने गलती से बैकग्राउंड कर लिया। कॉपी करेंगे, अगर इस तरह की एक्सप्रेशन वाली पिक्चर आपने अपनी डालनी है तो फिर आप लोग अपनी अपलोड पे जाके ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये कॉपी कर लिए, इधर बैकग्राउंड पे क्लिक करके पेस्ट, और ये हमने पेस्ट कर दिया। इस पर भी कैनवा की लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि ये भी प्रो वर्जन के लिए। एंड ओके, अब हम इसको एडजस्ट करते हैं। अच्छा, अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये पेड है और ये $3 की आ रही है, और इसमें ये पिक्चर होगी $3 में। अच्छा, ट्रायल वाली है ना, ये 30 डेज़ का ट्रायल होता है, इससे 7 डेज़ पहले ये लोग आपको इन्फॉर्म कर देते हैं एक नोटिफिकेशन से, और फिर अगर आप लोग कैंसिल कर दें तो आप लोग को पे नहीं करना पड़ता, अदरवाइज़ आपको उसका पे करना पड़ता है। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं 3 चीज़ें मिल रही हैं $3 में। $1 की एक ये पिक्चर है, एक $1 का येलो बैकग्राउंड है, और अच्छा, और $1 की एक ये जो बैकग्राउंड के ऊपर ऑरेंज लाइंस है ये मिल रही है हमें, जो कि एक शॉकिंग सा इफेक्ट दे रही है और थोड़ा अट्रैक्टिव है थोड़ा, इस ऑरेंज लाइन से जो बैकग्राउंड के ऊपर आ रही है उसके साथ में है, ठीक। और इसके साथ साथ हम लोगों को ये ओके, और ये जिस पे प्रो वर्जन, और हमने अगर नहीं लिया वो प्रो वर्जन तो फिर हम लोग डाउनलोड नहीं कर सकते ये टेम्पलेट या ये थंबनेल, ठीक। बट सेव फोल्डर हम लोग वैसे बता रही हूँ, हम लोग सेव टू फोल्डर, आप लोग सेव टू फोल्डर भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई मतलब प्रो वर्जन, अगर आप लोगों ने पेड कोर्स लिया हुआ तो ठीक है, अगर नहीं लिया हुआ प्रो वर्जन तो फिर नहीं हो सकता। अच्छा, मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लूँ तो सेव नहीं हो सकता अगर आपने प्रो वाली कोई चीज़ सेव कर रहे हो तो। ओके, सो ये मेरे बंदे को डालिए, में बंदे की जगह लड़की डाल दी इसमें, ये मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँ। ओके, सो इस लड़की को मैं बड़ा छोटा कर सकती हूँ, जिस जगह में मैं चाहूँ उसको एडजस्ट कर लूँ अपनी मर्ज़ी से, साइज़, कलर, इस पर फिल्टर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इसमें फिल्टर्स वगैरह इसका ऑप्शन है, एडिट पिक्चर में, एडिट इमेज फ़ोटो में जो ऊपर आ रहा है, ठीक।
ये यहाँ से देखो जैसे एलिमेंट हुआ था, अब मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे सिर्फ उससे लड़की चाहिए थी, लड़की की पिक्चर चाहिए थी। अच्छा, अब ये वैसे कैनवा का इसलिए आ रहा है इस पर, जिस पे कैनवा का है वो आपको वैसे पता चाहिए फिल्टर्स वाला ऑप्शन, इसमें आप लोग को फोकस भी कर सकते हैं, ब्लर और ये मोबाइल, ये सारे आपको फीचर्स इसके दिखा रहे हैं कैसे कैसे फिल्टर्स इसमें हैं मौजूद। ठीक, आई थिंक ये पेड है तो इसलिए ये अप्लाई नहीं हो रही मैं भी। ओके, जिसमें कैनवा आएगा उसका मतलब है कि वो प्रो वर्जन के लिए वो हम अभी नहीं ले सकते जिसके पास फ्री वर्जन होगा। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को फ्री पे वर्जन पे करा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसी कैसी चीज़ें प्रो वर्जन की। अच्छा, मॉकअप्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को खुद पिक्चर नहीं लेनी होती। और इसमें एक और चीज़ है, ये मॉकअप्स हटा दिए मैंने अभी, मैंने टेक्स्ट टू इमेज आप लोगों को दिखा रही हूँ। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल आ रही होती है ताकि आप लोगों को चेक करना चाहते हैं, मैं भी उस एग्जाम्पल को ही चेक करती हूँ। एक मिनट, मैंने वो एग्जाम्पल लिख दिया, वो थी एक सोफ़ा के बारे में, ग्रीन सोफ़ा। ये सोफ़ा वाली एग्जाम्पल थी, एक ग्रीन सोफ़ा जिसके सामने मतलब एक टेबल हो, तो फिर ये इन लिविंग रूम। सो ये आ गई है हमारे पास 4 टाइप्स की आ गई हैं और इस तरह हर चीज़ जो भी हम सर्च करते हैं 4 टाइप्स की आ जाती हैं। और कोई भी टेक्स्ट जो कि हमने इमेज में कन्वर्ट करना हो ताकि अपने डॉक्यूमेंट या थीम या जो भी चीज़ उसमें ऐड कर सकें तो हम यहाँ से ले सकते हैं। बाकी कुछ और आइडियाज़ वगैरह वो मैं आप लोगों को दे दूँगी। और टैम्पलेट्स इसमें बहुत ढेर है, बहुत ज़्यादा है हर टाइप के, जिसमें एक और एग्जांपल है बट हम एक ऐड कर लेते हैं। एक मिनट, एग्जांपल रेस कर दें। सो हमने ये एक गर्ल इन शॉप की मतलब लिख ली है इस तरह की कि कुछ देखते हैं किस तरह की कुछ आ जाए। अच्छा, ये लास्ट वाली थोड़ी लग रही है इस तरह की, हम ये ऐड करके देख लेते हैं। इसको हम एज अ बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। सो मैं आपको एज अ बैकग्राउंड सेट करके दिखाती हूँ। आप लोगों ने इसके लिए जाना है 3 डॉट्स पे, एंड इधर सेकंड लास्ट पे आपको बैकग्राउंड दिख रहा है। ठीक, इसमें क्लिक करेंगे बैकग्राउंड में, जिस समय मैं आप लोगों को ब्लैक ये जो साइड आ रही है ये भी हटा के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को पूरा दिख जाए कि पूरी पिक्चर किस तरह लग रही है। इस तरह से ये पूरी बैकग्राउंड पे भी आ सकती है, मैं ये हटा देती हूँ। सो आप लोग बैकग्राउंड पे भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं। इसको किसी ऐप या किसी वेबसाइट पे जाके इसकी मतलब से आउटलाइन करके सिर्फ लड़की को निकाल सकते हैं इसका, ताकि बैकग्राउंड आए लड़की का। और ये यूट्यूब वगैरह भी है, वीडियो इसकी कम और उसकी ज़्यादा बन जाएगी तो हम इसको स्किप कर देते हैं। यूट्यूब वगैरह के आगे बहुत सारे मतलब ऑप्शन है, बनाकर आपको दिखा दूँ। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट चीज़ पे। अच्छा, तो मैंने कहा कि आपको भी थोड़ा सा इसका बता दूँ, यूट्यूब की वीडियो आ जाती है यूट्यूब में शॉर्ट्स या इस तरह बड़ी वीडियो, और वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। आई डोंट नो अगर ये कॉपीराइट का इशू करें यूट्यूब वाले, बट ये मैंने कहा बता दूँ। तो ये आप लोग जैसे मैंने कहा था कॉपी वगैरह कर सकते हैं, ये इधर ले आए। सो इसके बारे में कुछ मैंने इतना बताना था। अच्छा जी, तो अब हम आ चुके हैं एलिमेंट्स पे, ये जो डिज़ाइंस के नीचे ये सेकंड पर। ठीक, अब इसमें आप लोगों ने क्या है कि जो सर्च करेंगे वो आपने प्रॉपर चीज़ सर्च करनी है। इसके जब आप सर्च करेंगे इसके साथ आ जाएगा आपके पास 3 लाइंस आ जाएंगी, उसमें एनिमेशन और एनिमेटेड और स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स के जो स्टिल होती है, एंड एनिमेटेड जो मूवेबल होती है, मूव कर रही होती है चीज़। ठीक, जैसे नीचे तो गाइस अब हम इधर सेमी सर्कल लिख रहे हैं ताकि हमें जिस तरह का सेमी सर्कल चाहिए वो मिल जाए। जब हम सर्च कर लेंगे तो इधर 3 लाइंस आती हैं, उधर से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं आपको स्टैटिक चाहिए या एनिमेटेड चाहिए। ठीक, अब हम ग्राफिक्स पे जाएंगे। ग्राफिक्स पे जाके आप देख सकते हैं हम लोग फिल भी हैं, बॉर्डर्स वाले भी हैं, सेमी सर्कल डिफरेंट है। ठीक है, आप लोग को जिस तरह का चाहिए उस तरह का आप ले सकते हैं। मुझे सिर्फ एक सेमी सर्कल वाली लाइन टाइप चाहिए, आप कह सकते हैं एक बॉर्डर टाइप चाहिए। सो ओके, जैसे कि मैं आप लोगों को अपना एक पुरानी टी शर्ट का टेम्पलेट दिखाती हूँ, इसमें मैंने यूज़ किया, ये मैंने पूरा ख़ुद क्रिएट किया। इसमें एक मिनट ये लोड हो जाए, इसमें जो कुछ है वो मैंने ख़ुद इस और ये सब कुछ मैंने कैनवा के इसी टेम्पलेट से एलिमेंट से और इन चीज़ों से ही निकाला है। एंड फॉन्ट स्टाइल सब कुछ इधर का ही है।
जैसे इसमें मैंने सेमी सर्कल यूज़ किया, ये सेमी सर्कल मुझे चाहिए बट उतारूँ तो मैं यहाँ से जैसे आपको बताया कॉपी करूँगी सब कुछ कैनवा के उससे, ठीक है, जितना सब कुछ आपको सेलेक्ट होता हुआ दिख रहा है बल्कि सेमी सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल के अंदर भी जितने बॉर्डर वगैरह सब कुछ आपको दिख रहा है, सब कुछ इसी में से है कैनवा में से ही। तो अभी आपको मैं सेमी सर्कल इधर से सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था कॉपी करने का, वैसे ही दूसरे पेज पर मैं इसको सेमी सर्कल को कॉपी कर लूँगी एंड देन उसको यूज़ कर लूँगी। एक मिनट, यहाँ से मैंने लॉक किया हुआ ताकि हिले नहीं चीज़ें, तो आप लोग लॉक भी कर सकते हैं, 3 डॉट्स पे जाके एंड पे आ जाता है लॉक का ऑप्शन, वरना पूरे पेज को अगर करना तो पेज के ऊपर आ जाता है। सो अभी मैं इसको कॉपी करूँगी, एक मिनट मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड ये मैंने इसको कॉपी कर लिया विद ये वाला भी सेम है, ये भी सेम है, और ये जो जी बना हुआ है ये मैंने खुद बनाया टेम्पलेट से, मुझे सिर्फ सेमी सर्कल मिला तो मैंने इसका जी बनाया खुद। एंड ये किस इससे मैंने जी खुद बनाया, जो लिमिटेड और इंग्लैंड के पीछे रेड कलर की स्ट्रिप है, इसको मैंने कलर चेंज करके और पतला छोटा करके मैंने जी बनाया है। ये मैंने थोड़ी सी ट्रिक की है और इसी तरह ये मैंने अभी एक और सेमी सर्कल ले ली है और इससे मैंने इसको ना अब इधर मैं न्यू पेज पे एक सेमी सर्कल ऐड कर रही हूँ और ये बोल नहीं है थोड़ा, तो मैंने अगर वो लुक दिखानी तो मेरा ख्याल है मैं वही कर लेती हूँ उसको कॉपी, जैसे मैंने आप लोग करना बताया। ये थोड़ी ट्रिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है अगर आप लोगों को 2 टेम्पलेट्स को का मिक्सचर बनाना है, 3-4 टेम्पलेट्स का मिक्सचर बनाना है, किसी का आपको बैकग्राउंड पसंद है, किसी की आपको इमेज पसंद है, किसी का स्टाइल पसंद है, आप वो सब कुछ मिला के बना सकते हैं। तो इसलिए आपको वो कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें आनी चाहिए या डुप्लीकेट करने वाली, ठीक। तो अभी मैंने नीचे ये सर्कल इधर से लिया है एलिमेंट से, मैं इसी को आप लोग करके दिखा देती हूँ, मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, ठीक। अब मैं इसको फ्लिप करना, जो सबसे मेन चीज़ है फ्लिप वगैरह करना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप, ये ऊपर फ्लिप का ऑप्शन है, इधर मैं वर्टिकल फ्लिप कर रही हूँ तो ये एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको ज्वाइन करें तो एक सर्कल बन जाएगा और इस तरह आप लोग बना सकते हैं। किसी को क्या पता कि आपने 2 पार्ट्स को मिलाया, अगर आपको प्रॉपर सर्कल नहीं मिल रहा फॉर एग्जाम्पल तो की बात है, लाइक हाफ सर्कल है वो बोल्ड है, आपको दूसरा पार्ट नहीं मिल रहा उस सर्कल का, तो आप इस तरह कर सकते हैं उसको पूरा सर्कल बनाने के लिए। इसी तरह अब मैं आप लोगों को जैसे भी 4 पार्ट्स इस तरह, ये तो मूवेबल है ना, एनिमेशन है ये एक तरह की, और इसका क्वार्टर भी आप 4 मिला के तो कर सकते हैं एक सर्कल कन्वर्ट, ठीक। अब मैं आप लोगों को कुछ टेक्स्ट के बारे में बता दूँ, स्पेसिंग वगैरह इन चीज़ों के बारे में। हम लोग ऐड टेक्स्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने इधर किया है, इधर तो मैंने सिंगल लेटर किया जैसे इंग्लैंड है या इस तरह। अभी हम ऐड टेक्स्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से अगर आपको कोई टेम्पलेट से टेक्स्ट में कोई डिज़ाइन पसंद आए तो ठीक है, वरना आप लोग सिंपली ऐड टेक्स्ट कर लें, जैसे मैंने नेक्स्ट पेज पे ऐड टेक्स्ट कर लिया एंड ओके। अब इस पे जाते हैं, एक मिनट नहीं हुआ, अच्छा अब हो गया। ये बहुत छोटा है, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता ताकि आप लोगों को प्रॉपर नजर आए। सेलेक्टेड हो तो आप बैक स्पेस कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो हट ही जाएगा, रहेगा नहीं। अच्छा मैंने इधर कुछ भी लिख लिया, ये राइटिंग सारे स्टाइल्स हैं, राइटिंग स्टाइल्स हैं सारे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि जिस राइटिंग स्टाइल के आगे क्राउन आ रहा होगा दैट मीन्स कि वो पेड है एंड वो प्रो वर्जन की है, ठीक। इधर से ये जो ए है इसके नीचे कलर है, आप लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ, एक मिनट ये हाफ हाफ ही कर लेती हूँ, चलो ओके। अच्छा हाफ हाफ ही कलर, पूरा सेलेक्ट ही नहीं हो रहा वैसे, ओके बस इतना ही ठीक है, खैर पूरे करने की जरूरत नहीं। अच्छा मैं इसको नीचे मूव कर लेती हूँ, उसके बाद इसके बीच में ये आप इधर ये ए, इसे ये जो 2 कलर्स आ रहे हैं, एक होते हैं इसका बॉर्डर का, ठीक। वो आप लोगों को मैं थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ बॉर्डर वगैरह का। ये ए के साथ ही बोल्ड ही आ रहा है, आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इसके साथ इटैलिक आ रहा है, इटैलिक कर सकते हैं। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा राइटिंग स्टाइल भी वो है और साइज़ भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए अभी बोल्ड नहीं हो सकता, छोटा कर सके छोटा कर दें, उसके बाद इसका साइज़ कम कर दें तो फिर बोल्ड हो सकता है। इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये ए छोटा ए बना है उसके साथ बड़ा एक बना है, इसका मतलब है कि अगर जितने भी छोटे लेटर्स में लिखा होगा वो टेक्स्ट वो बड़े हो जाएंगे, जो बड़े होंगे वो बड़े ही रहेंगे, कैपिटल लेटर में ही रहेंगे, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होंगे वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को
ये समझ आ गई। दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा छोटे हो जाएंगे जो छोटे थे, उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे, जो बड़े थे वो बड़े रहेंगे, जो कैपिटल जो स्मॉल थे वो भी कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, इससे इकट्ठा एक दफ़ा हो जाता है, आपको एक एक लेटर को बड़ा नहीं करना पड़ता है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ये है कि अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, लेफ़्ट अलाइन। ठीक, इसको आप अलाइन कर सकते हैं, 3-4 दफ़ा क्लिक करके उसकी अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है बुलेट्स। इसमें 3 तरह की बुलेट्स हैं। एक मिनट आपको पहले ये दिखा दूँ। लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग होती है कि एज के बीच में कितनी स्पेसिंग हो, ये आप लोगों को दिख रहा है डिफरेंस। ठीक, कितने जुड़े हों, कितनी स्पेसिंग हो। ठीक, इसके बाद जो लेटर स्पेसिंग के, अब इसकी स्पेसिंग सही कर देते हैं। ये जो पॉइंट होता है ना, जो एक इसके ऊपर लाइन के ऊपर पॉइंट बना हुआ है, दैट मीन्स कि ये डिफ़ॉल्ट है, ये इतना रख लें, ये प्रॉपर है। इससे ज़्यादा आपको करना है तो कर लें, आपको नहीं करना ना करें, कम करना है कर लें। ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये पॉइंट जो है, पॉइंट ही ठीक होता है वैसे जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद ये बुलेट्स में आप लोगों को चेंज करके दिखाया है। ठीक, इसमें 1 भी है और ये पॉइंट भी है, मतलब डॉट कह लें, ज़ीरो, ये बुलेट। ठीक है, जो नॉर्मल बुलेट होती है। अच्छा, इसको अब अगर मैं इधर कुछ और लिखती हूँ ताकि आप लोगों को लाइन स्पेसिंग का पता चले। लेटर स्पेसिंग आप लोगों को समझ आ गई है, लेटर के बीच में जो स्पेसिंग होती है। लाइन स्पेसिंग क्या है, ये मैंने कुछ वर्ड्स लिख लिए रैंडम ताकि आप लोगों को लाइन स्पेसिंग कैसे बता दूँ। लाइन स्पेसिंग ये अब आप देखिएगा। ओके, मैं ऊपर भी कुछ लिख लेती हूँ, थोड़ा नीचे भी थोड़ा। ठीक, अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया ये 2 लाइन्स है, समझो। ठीक, अब हमने गए इस लाइन पे एंड ये लाइन स्पेसिंग पे गए। इसमें लाइन स्पेसिंग कितनी कम करनी है, इनके बीच में लाइन की स्पेस कितनी कम करनी है, कितनी ज़्यादा करनी है। ये नॉर्मल है, ये डिफ़ॉल्ट, इससे तो कम करनी ही नहीं है ना, वरना फिर लेटर्स जुड़ जाएंगे। ये जो पॉइंट है ये डिफ़ॉल्ट है, ये नॉर्मल होता है। ये जो पॉइंट है इस पर क्लिक करेंगे, पॉइंट पे आप ये इतने रखें, नॉर्मल है, ये काफ़ी यूज़ होता है। ठीक, इसके बाद आप लोगों का है एंकर टेक्स्ट। ओके, ये आप लोग लेटर स्पेसिंग मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ ताकि अगर पूरी लाइन है तो फिर वो नीचे वाली लाइन में चला जाता है वो लेटर स्पेसिंग, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो। ठीक, ओके, होपफुली आप लोगों को ये चीज़ तो समझ आ गई होगी। ये हम लाइन स्पेसिंग थोड़ी कर देते हैं। अच्छा, ये एंकर टेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक, 3 तरह के हैं, डाउन, बोथ एंड अपर। ठीक, इसके बाद आप लोगों को इफ़ेक्ट्स में क्या है कि इफ़ेक्ट्स में जिससे नेक्स्ट इफ़ेक्ट्स है उसमें यह है कि अभी आपको मैं खोल के दिखा देती हूँ। अच्छा, ये मैंने कहा तीनों आप लोगों को दिखा दूँ एक दफ़ा। ठीक, इसके बाद हम लोग जाते हैं सेलेक्ट इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स में है जी सबसे पहले स्टाइल्स हैं कि आप लोगों को किस तरह का स्टाइल करना है। शेडेड है, लिफ्ट है, ग्लो है, नियॉन है, डिफरेंट बहुत सारे। और जैसे अभी ये इधर गिवन है बॉर्डर, अगर आप इस पर क्लिक करें तो फिर इनका स्केल आ जाता है, उस पर आप कर सकते हैं कि कितना आपको बड़ा बॉर्डर चाहिए, कितना कम थिक चाहिए, कितना थिन चाहिए। इसी तरह हॉलो है, उसमें अंदर कोई कलर नहीं होता, बस सिर्फ बॉर्डर होता है वो। जिससे हम इस पर करते हैं बॉर्डर, ये बॉर्डर है, इस पर कलर पे हम क्लिक करके हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जो ब्राउन कलर आ रहा है स्केल नीचे, जो स्केल टाइप एक चीज़ गिवन उसके नीचे, यहाँ से टेक्स्ट का कलर होता है और यहाँ से बॉर्डर का कलर होता है चेंज। ठीक, और ये जितना थिक और थिन आपको चाहिए आप उतना कर सकते हैं इधर से। इसके बाद यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं जो है डिफरेंट। अब आप लोगों को जिस तरह का भी चाहिए यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नीचे किसी एरिया में पसंद नहीं आता तो इधर से आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने पसंद का। ठीक, एंड वो सेट कर सकते हैं। एज मैंने इधर पर्पल टाइप से कर दिया। देन ये है, इसमें आप लोग कलर वगैरह भी कर सकते हैं, बॉर्डर्स भी, एंड कितना मर्ज हो इस तरह। ठीक, सारे आप मैनेज कर सकते हैं। एंड ये आप लोग देख रहे हैं इफ़ेक्ट कितना है, थिकनेस,
ये जो पॉइंट है वैसे वो नॉर्मल होता है, अदरवाइज़ आप लोग ज़्यादा कम कर सकते हैं अपनी पसंद से। एंड कलर भी, इसके नीचे भी कलर आ रहा है, आप लोग वहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये नेक्स्ट एक और इसमें भी यही है, आप लोगों को डिफरेंस पता चल रहा है। इसका एक शेडो है, उसमें कितने शेडो पड़े, लिफ्ट है, इसमें कितनी इंटेंसिटी आपको चाहिए पीछे उसकी, कितनी कम करनी है, कितनी ज़्यादा करनी है, सारा आप कर सकते हैं। शेडो है, कितना उस लेटर का नीचे शेडो पर है, कितनी ओपेसिटी और ये सारे इफ़ेक्ट्स आप लोग उसमें डायरेक्ट, ये सारे ब्लर कितना हो, जो उस पर शेडो पड़े हो कितना ब्लर हो, ये सारे आप लोग फ्रिक्वेंसी वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं उस पर क्लिक करके जो सा आपको चाहिए। सो ये बहुत मज़े का फीचर, एक तरह की वर्ड आर्ट है ये, जैसा आपने वर्ड पे देखा भी होगा। सो इस तरह आप लोग, जैसे ये मैं भी इधर कर रही हूँ अपनी पसंद से सेटिंग आप लोग करके दिखा रहे हैं। और ये एक तरह की ना वर्ड आर्ट कहने वो है, जैसे वर्ड में होती है सेम इस तरह, जिस तरह आपको उस टेक्स्ट को पोर्ट्रेट करना आप कर सकते हैं। नियॉन है और काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस हैं, और इस तरह आप लोग उसकी फ्रिक्वेंसी, ब्लर, इफ़ेक्ट सब कुछ आप लोग सेट कर सकते हैं। और नीचे ही आपको बॉक्स में हर उसमें जब आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे, नीचे बॉक्स में आपको कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, आप लोग उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आप लोगों को कर्व का ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको साथ साथ वो भी बता देती हूँ। ये है वो कर्व का ऑप्शन जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया भी है, ये लेटर को कर्व कर देता है। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर करें, और तो 1 मिनट, इसको मैं ऊपर करती हूँ तो ये परफेक्ट सर्कल के लिए आ रहा है, ये बहुत बड़ा है एक्चुअली। तो इसके लिए ऐसे है कि अगर आप लोग कर्व को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ स्क्रॉल अप करें, क्या कह सकते हैं इसे, 1 मिनट में इस पर ट्राई करके आपको दिखा रही हूँ, इस सेम पे इसको मैं जैसे बताया कॉपी करें, देन नेक्स्ट पेज पे जाके कंट्रोल V कर देंगे, लैपटॉप पे कर रहे हैं या पेस्ट कर दें सिंपली। मैं इनको डिलीट कर रही हूँ ताकि मैं इस सर्कल में आपको करके दिखा सकूँ। अब मैं इधर कुछ ऐड टेक्स्ट कर लेती हूँ ताकि छोटा टेक्स्ट हो, ये बहुत बड़ा था, पता नहीं मैंने क्या लिखा हुआ था, मैंने ऐसे ही रैंडम वर्ड्स लिखते थे। ओके, सो मैंने इस पे लिख लिया और मैं इसको लिखने के बाद बड़ा करती हूँ। 1 मिनट, इसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया। अब आप लोगों को दिख रहा है फैशन ट्रेंड लिखा है मैंने, मैं इसको, यस सारे बड़े हैं वैसे, मैंने क्लिक कर दिया एंड इसको अब मैं इसकी जगह पे लेके जाऊंगी, इसको इसकी जगह पे ले गई हूँ। एंड अब मैं उस इफेक्ट के ऑप्शन पे जाके स्क्रॉल डाउन करके कर्व कर दूंगी। अब मैं स्क्रॉल डाउन मैंने कर्व पे क्लिक किया, अब ये तो कर्व उस तरह आ रहा है पूरा पूरा प्रॉपर एक सर्कल पे। अगर आप इसे बड़ा भी कर लें तो इस तरह मैनेज नहीं होता। तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो में बताया भी अपनी पिछले वीडियो में कि आप लोग ऊपर करेंगे, इसको स्क्रॉल अप थोड़ा सा और करेंगे, साइज का आप कुछ भी करेंगे लेकिन वो फिट नहीं होता उस तरह से उस चीज़ पे। अभी देखिए ये चीज़ें अक्सर लोग कर्व पर क्लिक कर देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलती, बेसिकली बिगनर्स को नहीं ज़्यादा वो पता चलती। अब मैं स्पेसिंग भी कर दी सब कुछ, तो अब मैं जो मेन चीज़ है वो, वैसे आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उससे भी आपको पता चल सकता है, वरना मैं इसमें बता देती हूँ। ठीक, तो साइज़ आप कुछ भी कर लें अपनी पसंद का, फिर उसके बाद आप लोग सिंपली क्या करना है, आपने साइज़ वगैरह सेट कर लिया। अब है मेन काम, टेक्स्ट को सेलेक्ट। अच्छा, अब इस टेक्स्ट को हमने जहाँ रखना है रखने बेशक, सिर्फ इसको अभी आउटवर्ड सेलेक्ट करना डायरेक्शन में भी कर ज़रूरी है। सकते हैं जिस तरह आप चाहें। ये भी मैं आप लोगों को एक चीज़ करके दिखा रही हूँ कि ये आप लोग किसी भी तरह चेक कर लें, उस तरह फिट नहीं होता सर्कल पे। अगर आप लोग सिर्फ कर्व पे क्लिक करें तो ये काफ़ी लोगों का इशू आया था। उन्होंने क्या किया, फिर सिंगल वर्ड को करना शुरू कर दिया, ऐड टेक्स्ट करके एफ को, ए को, एस को। लेकिन इसके लिए कर्व पे जब आपने क्लिक किया होगा तो आप थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो नीचे आपके पास एक स्केल आ जाएगा, ये एक साइज़ वाली लाइन आ जाएगी, उससे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आप लोगों का एडजस्ट हो चुका है। अच्छा, अब हम लोग एक तरह से कैनवा का पार्ट 2 कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग वीडियोस को समझेंगे, कैसे वीडियोस बनानी है, एनिमेटेड वीडियोस। ठीक, अब हम लोग इधर कुछ बनाते हैं जैसे ग्रीनरी टाइप कुछ। अच्छा, गार्डन लिख दिया मैंने।
अच्छा, अब हम लोग वीडियो वाले पार्ट पे आ गए। अब हम कस्टमाइज साइज कर लेते हैं 1700 पिक्सल्स इंटू 800 पिक्सल्स। ठीक है, मैंने लिखा हुआ था तो मैंने क्लिक कर दिया। एक्चुअली फॉर वीडियो के लिए इस्तेमाल होते हैं, वरना आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, टाइम भी आ रहा है आप लोग के पास। अच्छा, अब इधर हम लोगों ने कुछ भी एनिमेट कर सकते हैं। मैं इधर कुछ बर्ड्स वाला कुछ करने लगी हूँ, कुछ सोचा हुआ थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। कुछ गार्डन टाइप या इस तरह ग्रीनरी कुछ सर्च करनी है। ओके सो ये डिज़ाइन वाले टैब पे मैंने कुछ ग्रीनरी के लिए सर्च किया है, बट ये थोड़े उस तरह के टैम्पलेट्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मुझे एलिमेंट्स पे या फिर पीछे कोई बैकग्राउंड कलर करके करना पड़ेगा। एक मिनट सी, नहीं कोई इस तरह के ख़ास नहीं आ रहे, तो मैं कुछ इसी तरह करूँगी कि बैकग्राउंड पे कोई एक कलर करके, लाइक स्काई टाइप वाली लोग या ओके, तो मैं स्टाइल्स पे चल जाती हूँ। अच्छा, तो मैंने ये बैकग्राउंड ग्रीन कलर का कर लिया है थोड़े ग्रीन के शेड्स में। अब मैं एलिमेंट्स पे जाके कुछ ग्रास, मतलब ग्रास सर्च कर लेती हूँ। कुछ मुझे इस तरह चाहिए ग्रीनरी थोड़ी, तो मुझे फर्स्ट वाली भी अच्छी है, बट आगे देखते हैं। ग्राफिक्स पे जाते हैं। ओके सो ये मुझे कुछ अच्छी लग रही है, इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ, तो ये इस जगह पे सूटेबल थोड़ी लगेगी। आई थिंक मुझे बैकग्राउंड चेंज कर लेना चाहिए, तो मैं पहले ये सेटिंग करके कुछ चीज़ों की फिर मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगी। ओके ओके सो उसको यहाँ से बड़ा करते हैं। ठीक हो गया, इस तरह थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये सारी आप लोग की चॉइस, आप लोग किसी तरह की भी एनिमेशन बना सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस तरह ग्रास ऐड कर देती हूँ। मैंने डुप्लिकेट कर लिया कि इतनी दफ़ा क्लिक करने से अच्छा आप डुप्लिकेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो आपने ना वो पहले ये वाली नीचे रख दें ताकि वो इसके ऊपर आए, एडजस्ट हो जाए, वरना फिर ये ऐसे लगेगा ग्रास के ऊपर ग्रास रखी हुई है, ऐसा पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये हम लोग सारी एडजस्ट कर लेते हैं चीज़ें एंड ओके। इस तरह मुझे हर किसी को एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे करके रखना पड़ेगा ताकि वो ये ना लगे ग्रास है, पता चल जाए कि ऐसे जैसे रियल ग्रास लग रही है। तो ये हमने कर लिया है। ओके, इसको डुप्लिकेट कर लें, बार बार क्लिक करने से इजी है। ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी जो उनसे कलर लें। इसका भी अभी आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें देख लें आप ऊपर 5 शेड हैं इस ग्रास में, तो आप लोग ये चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से आप लोग हर किसी एलिमेंट के कलर्स चेंज कर सकते हैं जो ऊपर शेड्स आएंगे उनसे, और जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर शेड्स आ जाएंगे कि इसमें कौन कौन सा यूज़ हुआ। आपने जो सा जिस जगह यूज़ करना हो, चेंज करना हो, आप कर सकते हैं। किसी में 1 होगा, किसी में 4, किसी में 6, इस तरह डिफरेंट होता है। अच्छा, अब एडजस्ट हो गया हमारे तकरीबन। अब इतना कोई फील नहीं हो रहा ज़्यादा। अब हम लोग इधर लिख लेते हैं ट्रीज़ थोड़े ऊपर। आप जाके ना एनिमेटेड, ये एनिमेटेड मीन्स कि जो मूवेबल होते हैं, मूविंग होते हैं, और वो स्टैटिक होते हैं, जो लेके पिक्चर की तरह होते हैं बिल्कुल। ठीक, अभी एनिमेटेड आ गए इनमें। मुझे सेकंड ठीक लग रहा है, ये वाला अच्छा है, ये जो नीचे आ रहा है, या दिस वन, ये 6 नंबर पे जो, ये मैं दूसरा हटा देती हूँ, दूसरा नहीं अच्छा। मैंने डुप्लिकेट कर लिया, ये मैं आई थिंक 4 लगा देती हूँ इधर, वो अच्छा लगेगा 2-2 साइड्स पे। इसी का डुप्लिकेट कर लेती हूँ एंड ये आप इसमें कलर्स देख सकते हैं। इसमें जो सेलेक्टेड होगा उसका बता देंगे कलर कौन सा यूज़ है। अच्छा, मैंने कहा था बैकग्राउंड में ब्लू कर देती हूँ। ये कुछ ज़्यादा ब्लू हो गया, लेकिन आप लोग जैसा कलर चाहें आप वैसा शेड कलर कर सकते हैं। ये मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ये बहुत बड़ा है फिर पूरा नज़र नहीं आता। ओके, हाफ भी आ जाए तो थोड़ी रियल लुक आती है। ओके ओके सो ये अब हमने लगा लिया है, और इसका एडजस्ट करके अपनी पसंद से जहाँ आप लोगों ने करना है डुप्लिकेट कर लें और
दूसरे को थोड़ा छोटा हो जाना चाहिए कि वो आगे लगा हुआ है, या इस तरह एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट करके लगा दें। बेशक ओवरलैप कर रहा हो थोड़ा, लेकिन मतलब आप लोग खुद अपनी पसंद से सेटिंग कर लें जिस तरह आप लोगों ने करनी है। थोड़ा सा पीछे लगा दें, थोड़ा आगे लगा दें, जिस तरह से आपकी मर्ज़ी। ये थोड़ा छोटा हो गया ज़्यादा, ओके, ये फिर भी ठीक लग रहा है। ओके, इसको एक और दफ़ा डुप्लिकेट हुआ हुआ ये, अच्छा। तो ये थोड़ा सा इसका एडजस्ट, ओके, ये अब हमारा हो गया। अब हमें नेक्स्ट चाहिए, अब हमें चाहिए क्लाउड्स। अब हम लोग क्लाउड्स सर्च कर लेते हैं, थोड़े रियल से जो लगे लोग क्लाउड्स की वो वाले लगा लेंगे हम। थोड़े मूवेबल हों, एनिमेटेड हों, एनिमेटेड सेलेक्ट कर लेते ताकि एनिमेटेड क्लाउड्स आ जाए। ओके, ग्राफिक्स पे जाते हैं। ये ओके, सो मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैं ग्राफिक्स में जाके एक दफ़ा दोबारा देख लूँ। अच्छा, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, थोड़े मूवेबल भी हैं, थोड़े अच्छे हैं। और इनका मैं साइज़ छोटा कर लेती हूँ और ये 2-3 लगा लेती हूँ जितने अच्छे लगे। इस तरह एक अच्छा लगेगा। लेट्स सी, आगे मैं इसका डुप्लिकेट यहाँ, ठीक है, डुप्लिकेट निकाल लेती हूँ 3, एक ऊपर लगा देते हैं। ये तो इसके आगे नहीं आ रहा, 2 ही लगा देते हैं, छोड़े, एक हटा देते हैं, चेक करते हैं। अच्छा लग रहा है, एक ही जगह बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, हटा देते हैं। यहाँ ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमें चाहिए लास्ट चीज़ जो है हमारी बर्ड। हमें हमारी बर्ड चाहिए, ओके। अच्छा, तो अब हमें बर्ड सर्च कर लेते हैं, एनिमेटेड बर्ड। अच्छा, ये मुझे अच्छी लगी है, बट ये जैसे कि इस पे क्राउन है तो ये पेड है, मतलब प्रो वर्जन के लिए। अभी मैं आप लोगों को फ्री पे करके दिखा रही हूँ, मैं और देख लेती हूँ कोई ग्राफिक्स पे। ये अच्छी लग रही है उड़ती हुई। तो मैंने आपको जो सीन दिखाना है उसमें इसी तरह की वो एक उड़ती हुई चाहिए बर्ड, बट चले देख लेते हैं और अगर कोई हो। हमने ये थोड़ा सा जी, इसमें थोड़ा सा सीन कट हो गया। मैंने पीछे एक छोटी सी गुलहरी लगाई है एनिमेटेड, तो ये थोड़ा सा सीन मिस हो गया। बस एनिमेटेड थी, मैंने सर्च कर लिया एनिमेटेड, तो फिर ये भी आ गई, तो मैंने ऐड कर ली। मुझे अच्छी लगी थी, ऐसे दरख्त के पास जो बैठी हुई है लेफ़्ट साइड पे, आप लोग देख सकते हैं। मुझे वही बर्ड अच्छी लग रही है। अगर मुझे नहीं मिलती कोई और अच्छी सी तो फिर मैं वही ऐड कर लूँगी। बट आप लोग वीडियो के लिए ऐड तो कर सकते हैं प्रो वर्जन वाली फ्री वर्जन में, लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते उस चीज़ को। वैसे आप लोगों ने अगर चेक करनी है आप लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये एक ऐड कर ली है। ओके, जैसे इस पर वाटर मार्क भी आ रहा है कैनवा का, क्योंकि ये पेड है, मैंने आपको कहा ना प्रो वर्जन के लिए। अच्छा, प्रो वर्जन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मैं आपको इनमें उसके बारे में बता दूँगी। ओके, ये मैंने इसको डुप्लिकेट कर लिया, एक उधर ले गई मैं, ठीक है। इसको अब मैंने फ्लिप कर लिया हॉरिजॉन्टली, ये साइड बन जाती है। मैंने आपको पहले वीडियो में सर्कल का वर्टिकली करके दिखाया, अब ये हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। अब मैं इसको एनिमेट कर लेती हूँ, ठीक। ये राइज़ है, ठीक है, एक मैं सिलेक्ट की हुई ताकि आप लोगों को दिखा दूँ। ये राइज़ है, ये पैन है, ये इस तरह है, ठीक। पर मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैंने ख़ुद की कस्टमाइज़ करनी है, क्रिएट एनिमेशन, ठीक है। इसमें आप लोगों को खुद इसको मूव करना है बर्ड को, और ये उस साइड पे ही मूव करेगी। तो इट वुड बी लाइक अ वीडियो कि ये बर्ड मूव कर रही है, ठीक है, एक वीडियो की तरह हो जाएगी फिर। ओके, सो मैं क्रिएट करती हूँ अपनी एक खुद से। ओके, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है कहाँ से होगी, ठीक। अब मैं इस पे जाके इसको मूव करती हूँ। ये मैंने एज एन एग्जांपल इसको यहाँ कर लिया। ओके, सो इसके बाद आप लोग यहाँ से इसकी स्पीड भी चेक कर सकते हैं। आपको ओरिजिनल स्पीड चाहिए, स्मूथ चाहिए, स्टेडी चाहिए, किस तरह की चाहिए। और स्पीड तेज़ हो या जितनी स्पीड चाहिए उस स्केल पे वो स्पीड मैं आप लोग कर सकते हैं ज़्यादा तेज़। जैसे हम ये मूव करिए, स्लो मूव करिए अभी, ठीक। अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूँ तो ये बहुत तेज़ मूव करेगी। ये स्पीड है, ठीक।
ये आप देख सकते हैं, जो मैंने लाइन लगाई है उसी के ऊपर ये मूव करी है। बस स्पीड मेरी मर्ज़ी से है, तेज़ है या आहिस्ता, जिससे मैं करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। उसके बाद हम कर लेते हैं डन करना है आपने नीचे से, वरना वो होगा नहीं। ठीक, अभी अच्छा, तो ये मुझे नहीं लग रहा था वर्ड अच्छे से उड़ी है, तो मैंने एक दो दफ़ा ट्राई कर रही हूँ मैं। होपफुली अच्छे से उड़ने लग जाए। आप लोग जितनी दफ़ा चाहें ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितनी दफ़ा चाहें, बस आपने इसके बाद डन पे क्लिक करना है। ओके, स्पीड वगैरह सब कुछ दोबारा आ जाएगा। आप लोग जितनी स्पीड चाहिए जितना करना है एज यू विश। एंड ये जो पॉइंट है ना, ये नॉर्मल स्पीड है। हर उस पर मैंने आपको बताया कि स्पीड या जो चीज़ भी होगी, वो जो पॉइंट है उस पर नॉर्मल होगी, बेशक वो लाइन स्पेसिंग हो, लेटर स्पेसिंग हो, जो भी हो। ठीक, उसके बाद ये जो पॉइंट पे होती है अक्सर ये। ठीक, अब हम दूसरी ओके, सो अब हम लोग ये वीडियो प्ले की है एंड ये बहुत मज़े की बनी है। लाइक इट्स लुकिंग टू गुड। एंड आप लोग कुछ और भी अगर ऐड करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें एंड इसके बीच में कन्वर्सेशन कर लें। जैसे अक्सर वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि बर्ड्स हों, जानवर हो, जो भी हो, वो लाइक इंसानों की तरह बात कर रहे होते, तो आप लोग वो कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ये बर्ड पेड है, तो इसलिए मैं अभी डाउनलोड करके आप लोगों को नहीं दिखा सकती। अभी आप लोगों को यहाँ से मैंने दिखा दी है। सो अगर मैं बर्ड अभी चेंज कर लूँ तो अभी ये डाउनलोड हो जाए, नो इशू। ठीक, एंड ये आई थिंक $1 की है बर्ड या क्या है। वैसे आप लोग इसको सेव टू फोल्डर आई थिंक कर सकते हैं। लेट मी सी। ओके, सेव एंड या अच्छा, आप लोग सेव टू फोल्डर कर सकते हैं अगर बेशक वो पेड चीज़ हो, प्रो वर्जन की हो, बट डाउनलोड नहीं कर सकते। सिर्फ फोल्डर में, अपने कैनवा के फोल्डर में जहाँ प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ सेव कर सकते हैं। या आपकी जो है ड्रॉ है, इससे आप लोग ड्राइंग भी कर सकते हैं यहाँ। एंड ये ऊपर टाइम भी आ रहा है आप लोगों के पास। इसी तरह इधर बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैंने आप लोग काफ़ी सारों का बता दिया। वीडियो भी हो गई है काफ़ी लंबी। ओके, सो गाइस, बहुत सारा कुछ हमने सीख लिया है कैनवा वगैरह के बारे में, सब टेम्पलेट्स वगैरह का सब कुछ। एंड मेरी सारी वीडियोस आप लोगों को देखनी है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड होपफुली आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा। एंड मैंने आपको जितनी डिटेलिंग में मैं बता सकती थी, मैंने आप लोगों को सारे टेम्पलेट्स वगैरह के बारे में बता दिए। कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में Like पूछ and सकते हैं। subscribe. Thank you. Bye.